हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वालों का हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए और ये पाठ 2 का है। ठीक है, कक्षा 6 ये विषय मंजरी है और इस पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। पाठ है दूसरा। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी है। तो मतलब इस कहानी से क्या आपको प्रेरणा मिलती है? तो कर्मठ और सदाचारी बनने की। आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बात, जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनकी कक्षा 6 की पूरी तैयारी हो सके। ठीक है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15,000 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा का सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम कराते थे। यह देखकर मंत्री दुख हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफे का ढेर उस कोठरी में था। उसमें से बहुत से लिफाफे पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो अपने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी
खजानों में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लूट रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालात देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़र में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालात में हों उसी हालात में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है इसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढीला और बेईमानी पैदा होगी। इसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस कहानी के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। चलिए इसके अब हम शब्द अर्थ को भी देख लेते हैं। तो इधर है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 19 मई सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में
बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई, सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1995 ईस्वी को हुआ था। तो शब्दार्थ आपका ये है, कृतज्ञता माने होता है उपकार मानना, आश्वासन माने होता है आश्वासन माने होता है आशा दिलाना, पच्चीकारी माने होता है जड़ना, नक्काश ये आपका इसी में है, ठीक है। पच्चीकारी माने होता है जड़ना और नक्काशी, ठीक है। चुगलखोर माने होता है शिकायत करने वाला, खजांची माने होता है खजाने का अधिकारी। तो आपने खजांची कहानी में पढ़ा था ना, तो खजांची माने होता है खजाने का अधिकारी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी आगे की भी तैयारी हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जो छात्र इस वीडियो को पूरा देखे हैं उन सबके लिए धन्यवाद।